नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है बहनों को सौगात। सीएम शिवराज सिंह की मामा और भैया वाली छवि यूं ही नहीं बनी। इस छवि को गढ़ने में शिवराज सिंह की कई योजनाएं का अहम रोल रहा है, जिनमें लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जैसी कई योजनाएं तो है ही, साथ में अब एक और नई योजना का नाम इसमें जुड़ गया है और वो योजना है लाडली बहना योजना। इस योजना में पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये सरकार देगी। इतना ही नहीं, बीजेपी को उम्मीद है कि शिवराज सरकार की इस योजना से 2023 की जंग में आधी आबादी का साथ उसे मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी महिला वर्ग को साधने की जुगत में लगी है। उसने भी वादा किया है कि सरकार बनी तो नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपये महीना महिलाओं को देंगे। लेकिन सवाल यह है कि महिला आबादी किस पर विश्वास करेगी और क्या आधी आबादी इस चुनाव में बड़ा फैक्टर बनने जा रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। चुनावी साल में लाडली बहना योजना की शुरुआत बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक मानी जा रही है। आधी आबादी को साधने के लिए बीजेपी लाडली बहना योजना लेकर आई और अब बीजेपी सरकार हर महीने 125 करोड़ महिलाओं के खाते में 1000 रुपए देती रहेगी। यानी साफ है कि राज्य सरकार आने वाले 5 साल में 61,890 करोड़ रुपए खर्च करेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसका खाका खींचा है। इससे पहले लाडली लक्ष्मी योजना ने लगभग 83 लाख घरों तक शिवराज सरकार की पकड़ बनाई थी और अब लाडली बहना योजना के जरिए शिवराज सरकार महिलाओं के एक बड़े वर्ग के बीच अपनी उसी छवि को बरकरार रखना चाह रहे हैं। आज का दिन मध्य प्रदेश के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहनों के लिए, अपनी मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए एक योजना, लाडली बहना योजना का आज जो फंड ट्रांसफ़र होने का काम है वो किया है। 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं के खातों में आज राशि जानी है। निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण की ओर यह एक कदम है। इससे पूर्व में भी जो माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अनेक योजनाएं लागू की, पूरा देश उसको अंगीकार कर रहा है। निश्चित रूप से लाडली बहना एक मील का पत्थर साबित होगी महिला सशक्तिकरण। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ही आधी आबादी को साधने की कोशिश कर रही हो। लाडली बहना योजना के ऐलान के बाद कांग्रेस भी सामने आई और नारी सम्मान योजना के जरिए महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा किया। इसके लिए कांग्रेस ने छिंदवाड़ा के साथ कुछ जिलों में फॉर्म भी भरवाए। लेकिन यहाँ सवाल है कि कांग्रेस की योजना का फायदा महिलाओं को तभी मिलेगा जब उसकी सरकार प्रदेश में बनेगी। सवाल तो ये भी है कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस ने महिलाओं को लेकर कई वादे किए, लेकिन वो वादे कब पूरे होंगे इस पर सबकी नजरें हैं। हालांकि कांग्रेस शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना पर तंज कस रही है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने लाडली बहना के ऊपर आज काम किया है। 1000 रुपये देने की बात की है और उसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने सर्वप्रथम तो बहुत ही, ये कहने में मुझे लग रहा है, 13,000 करोड़ रुपए उसके लिए कर्ज लिया है। और मध्य प्रदेश सरकार पहले से ही कर्ज में डूबी हुई है और कर्जे को चुकाने के लिए कर्जा भी लेती है, ये भी प्रदेश के लोगों को मालूम है। लेकिन माननीय कमलनाथ जी की जब सरकार आएगी, जैसा कि उन्होंने अपने वचन पत्र में कहा है, 1500 रुपये प्रत्येक नारी को सम्मान के रूप में देने का काम करेंगे और 500 रुपये सिलेंडर दिया जाएगा और उसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा। जिस प्रकार से शिवराज जी ने लाडली बहना के नाम पे महिलाओं के साथ में छलावा करने की कोशिश की है, माननीय कमलनाथ जी की जो योजना है उसके अंदर कोई छलावा नहीं होगा और वो वचन है और माननीय कमलनाथ जी जो वचन देते हैं वो वचन पूरा करते हैं। 5 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की शुरुआत करने की घोषणा की और प्रदेश की 2 करोड़ 60 लाख 23 हजार से ज्यादा वोटर्स महिलाओं में से 125 करोड़ महिलाओं ने आवेदन दिया, जिससे ये साफ है कि महिलाओं को शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना रास आ रही है। वहीं नारी सम्मान योजना के फॉर्म कितने भरे गए हैं, इसका आंकड़ा अभी साफ नहीं है।
ऐसे में कांग्रेस कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में आधी आबादी को साथ पाएगी, ये कहना जल्दबाजी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं गोविंद मालू, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, फिरोज सिद्दीकी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, सूर्यकांत चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। अब तक बार बार कमलनाथ जी अपने भाषणों में कहते हैं कि शिवराज जी सिर्फ घोषणा की मशीन है, घोषणा करते हैं। अब तो लाडली बहना योजना में सीधे राशि पहुँच गई। देखिए, जो अभी राशि पहुंची है वो कितनी पहुंची है, कितनी पहुंची है तो तय है कि 1000 पहुंचना है, लेकिन कितनी महिलाओं को पहुंची है, पहला प्रश्न ये है। अभी तो टेस्टिंग हुई थी ना, शायद आपको ध्यान में होगा कि अभी सरकार ने आंकड़े बताए थे कि 1.25 करोड़ बहनों के खाते में 1-1 रुपए भेजा गया था। टेस्टिंग हुई थी, वो सफल रही थी। ठीक है, 1.25 करोड़ है वो आंकड़ा, या वो 20 लाख है ये आंकड़ा, ये अभी आना बाकी है। क्योंकि जिले वाइज जब सूची सामने आएगी और पात्रों की सूची सामने आएगी और पात्रों की सूची सामने आएगी, ये जो उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी महिलाओं को भेजा गया है, कितनी महिलाओं के पास नहीं गया है, और जो फार्म रिजेक्ट हुए वो कौन कौन से फार्म रिजेक्ट हुए और किस आधार पर रिजेक्ट हुए, उसकी भी जानकारी सरकार के पास से आ जाएगी। तो अभी ये जो लाडली जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का हाल हुआ है, वैसा ही कुछ हाल जो है लाडली बहना योजना का होने वाला है। और सवाल ये है कि कांग्रेस ये भी पूछती है कि आपने, जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो किसी उत्पीड़न या शोषण का शिकार हो जाती हैं, इस वजह से वो उनका विवाह नहीं हो पाता है, जो परित्यागता है महिलाएं वो, लेकिन उनके साथ उनके बच्चे हैं, उनको नहीं दिया जा रहा ये लाभ। डिवोर्सी महिला जो है, जो डिवोर्सी नहीं, अपनी जो विधवा महिला है, विधवा महिलाओं को नहीं दिया जा रहा लाभ। तो ये ऐसी बहुत सारी विसंगतियां हैं। लेकिन जो कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार है, जो हमारी हिमाचल की कमलनाथ जी की सरकार आएगी तो वो 1500 रुपए देगी। हिमाचल की हमारी सरकार और जो कर्नाटक की सरकार है वो सिर्फ राशन कार्ड लेती है, और राशन कार्ड के आधार पर हम 1500 रुपए महीना दे रहे हैं। कन्यादान योजना भी फेल हुई मुख्यमंत्री की, ये कुल 26-24 हजार देते थे, कमलनाथ जी ने 51,000 देना शुरू किया, तो वो आज तक मिल रहे हैं बहनों को, सीधे डबल दुगने किए थे उन्होंने। आप कन्यादान योजना जो मुख्यमंत्री जो लाडली लक्ष्मी योजना है वो तो फेल हो चुकी है, उस योजना का तो सब वही योजना है ना जिनको आपने आगे राशि बढ़ाई हो या फिर जिनका लाभ आप आगे देने की बात कर रहे हो, वो लाडली बहना लाए, आपने नाम नारी सम्मान योजना रख दिया भाई, वो तो उससे पहले हम कर्नाटक, लेकिन अभी तो आपके मापदंड भी तो नहीं आए, कोई गाइडलाइन तो आई नहीं ना आपकी, किसको देंगे, हमारे पास जो हिमाचल में हमारी गाइडलाइन है कि सीधा राशन कार्ड लिया और खत्म, ठीक, आप आधार कार्ड जमा करिए और आपको दे देंगे हम। ये तो मालू जी आपकी योजना शुरू हो गई है, ठीक है, लेकिन फिरोज जी उसमें कुछ विसंगतियां बता रहे हैं, बोल रहे विधवा महिलाओं को शामिल नहीं किया, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको शामिल नहीं किया गया, और अभी तो आंकड़े आएंगे कि कितने लोगों को आपने पहुंचाई है राशि, कितनों को मिली, कितनों को नहीं मिली। तो अभी भी उनको आशंका है आपकी नियत पे, बोल रहे हिमाचल में तो हम राशन कार्ड देखकर सीधे राशि दे रहे हैं सभी को, और हमारी योजना बेहतर रहेगी आपकी योजना से, तो 1500 दे रहे हैं। ठीक है मालू जी, हिमाचल की स्थिति तो वहां के नागरिकों से पूछो और महिलाओं से पूछो 1500 कितने को मिले हैं। पहली बात, 1000 रुपया हमने केवल घोषणा नहीं की, उनके खाते में जमा कर दिए, और इनके नेता 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे। एक तरीकी HMD रिकॉर्ड चलाई राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, हिमाचल छत्तीसगढ़ में भी। उस समय 2018 में 1500 रुपया तो वहां मिला नहीं, 11 लाख किसानों की कुर्की के आदेश हो गए हैं। वो तो मध्य प्रदेश में भला हो शिवराज जी का कि जिन्होंने इनकी कुर्की होने से बचा ली और ब्याज माफ कर दिया, सब डिफाल्टर खाते हो गए। वहां पर तो वो बड़े इनके पोस्टर सहित महिलाओं के बहुत हास्यास्पद वहां पर ट्वीट भी चल रहे हैं और कई सारे वीडियोस भी चल रहे हैं कि 1500 रुपये कहाँ है भाई, महिलाओं के काम किया है, काम करेंगे, कौन सी सरकार है काम किया है, काम करेंगे। केवल एक ही लाडली बहना है कांग्रेस के पास, वो है प्रियंका गांधी, और शिवराज जी की लाखों लाडली बहना है, और आज इनका प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, आज एक क्लिक में खाते में चले जाएंगे।
इन्होंने तो किसान सम्मान निधि के लिए जो डाटा भेजना था केंद्र को वो नहीं भेजा। इन्होंने तो जो उनको स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जो मानदेय देना था वो कम कर दिया। केंद्र सरकार की मैचिंग ग्रांट जो देना थी वो नहीं दी पिछली बार। हमारी सरकार ने जो बढ़ाया था वो उन्होंने नहीं दिया। ये 51,000 की बात कर रहे हैं। मेरा दावा है कि लाडली लक्ष्मी योजना की जो दुर्गति हुई है वही इस योजना की भी दुर्गति हो जाएगी। प्राप्त कर गई वो योजना, एक तो नहीं मिला है। यदि कोई प्रमाण है तो बता दे। कर्ज माफी की हालत तो ये है जो देख ही रहे, हमने आंकड़े भी दे दिए उसके। किस ढंग से आपने 55 लाख किसानों को देने की बात की थी और वो जो एनपीए खाते थे जो मिलना ही नहीं थे वो अपने आप ही उनको कर्ज माफी हो गई। तो उनके भी आपने जोड़ के और बता दिया वो आ ही नहीं रहते। जो आप कर्ज माफी नहीं करते तो भी एनपीए से खाते। देखिए ये जोकों को जो धम में रखने की और धोखा देने की जो कांग्रेस की तरीका है वो हमेशा ऐसे ही होता है। अभी कर्नाटक में उन्होंने किया 3300 रुपया, वहां राजस्थान में क्या था। ये सरकार अभी जाने को है, अब चुनाव आने को है, लेकिन वो 3300 रुपया कहाँ मिला। बेरोजगारों को मध्य प्रदेश में बोला था 4,000 रुपये बेरोजगारों को भत्ता देंगे, कहाँ दिया। कर्नाटक में उन्होंने कहा 3,000 रुपये भत्ता देंगे। अब कह रहे हैं 2023 में जो तो जवाब ले लेते हैं ना। इस तरह की झूठ सच्ची बात ठीक है फिरोज जी, वो कह रहे हैं कि कर्नाटक में आपने वादा किया, हिमाचल में वादा किया लेकिन मिला नहीं। मध्य प्रदेश में आप वचन दे रहे हैं, यहाँ कर्ज माफी का आपने वचन दिया था, बेरोजगारी भत्ते का वचन दिया था, एक भी पूरा नहीं किया। वो तो दे रहे हैं। और आपकी तो सिर्फ एक ही बहन है प्रियंका गांधी, उनकी तो बिल्कुल करोड़ों बहनें। सब सही बात, सबका जवाब दे रहा हूं मैं। हिमाचल में तो हम 1500 रुपए दे रहे हैं। पता करके बताइए आपकी वहां सरकार, आप भी तो अरे भाई आप, अरे सर आप भी तो वहां विपक्ष में है। कोई कागज पत्तर दिखाओगे, ठीक है। कोई आप भी तो वहां विपक्ष में 1 जुलाई से कर्नाटक में 2,000 रुपए मिलने लगेंगे और 500 रुपए का हम सिलेंडर दे रहे हैं सभी राज्यों में जितनी हमारी सरकारें हैं। आपने तो 400 का सिलेंडर 1200 का कर दिया। इनकी एक मौसी है और भारतीय जनता पार्टी की एक ही मौसी है, वो है स्मृति ईरानी। वो सिलेंडर सर पे रखे घूमा करती थी कि 50-25 रुपए बढ़ गए, 5 रुपए बढ़ गए, ठीक है। तो इनकी मौसी है स्मृति मौसी जो है वो ये सारे ज्ञान दे रही है। अरे भाई हमारा तो ये कहना है कि 51,000 किसने दिए कन्यादान योजना में, निकाह योजना में, कमलनाथ जी ने दिए। आप आंकड़ा सामने रखो, आप आंकड़ा सामने रखो। आज आपकी सरकार है और हम सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए। आपकी सरकार है 11,000 दे रही है, नकली एलईडी देती है। नकली एलईडी नहीं है आपकी सरकार ने। नकली फ्रिज पकड़ा दिया, नकली अलमारी पकड़ा दी, बहने चिल्लाती पकड़ा दिया हमको। 30,000 भ्रष्टाचार की सरकार है। और सुनिए मालू जी, आपको एक काम की चीज बताऊं, 29.3% है मध्य प्रदेश का, तीसरे नंबर का राज्य है नीचे से मध्य प्रदेश। पूरे करने की, अरे पहले पूरी बात तो सुन लो भाई। आपकी कन्यादान योजना हाँ तो जाने दीजिए मालू जी, बात आने दीजिए फिर मैं आपके पास आपकी कन्यादान योजना की हकीकत बता रहा हूँ। कन्यादान योजना की हकीकत ये है कि तो आपको नहीं मालूम है। अरे श्रीमान एक मिनट तो वो तो कह रहे हैं 51,000 करके आप चले गए थे, एक को भी नहीं दिया फिरोज जी। आपने एक को भी 51,000 रुपए नहीं दिए, राशि बढ़ा दी बस। योजनाओं के नाम गिनाऊं आपको। झूठ बोलने की आदत है, ठीक है। झूठ बोलने की आदत है। कागज दिखाए ना, नहीं तो हम तो दिखा देंगे आपको कागज। ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से किया, ठीक है। और आपकी कन्यादान योजना की हकीकत तो सुनो। 29.3% 29.3% बच्चियां मिडिल स्कूल में जा रही हैं, ठीक है। और नेशनल एवरेज है 41% का। मध्य प्रदेश जो है नीचे से तीसरे नंबर का राज्य है। और सुनिए तो, और जो बाकी के ऊपर से पहले दूसरे तीसरे राज्य जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, राजस्थान के, हिमाचल के, ये वहां के अखबारों में भी छपे हैं। जम्मू कश्मीर भी शामिल है। जो पहले 1, 2, 3 राज्य जो टॉप हैं, जहां लड़की 50% से ज्यादा मिडिल स्कूल में जा रही है, वहां के कहीं के भी मुख्यमंत्री मामा नहीं कहलाते। हमारे यहाँ के मामा कहलाते, इसलिए नीचे से तीसरा नंबर है। बच्चियां भी पूरी नहीं जा रही मिडिल स्कूल में। हाल कर दिया मध्य प्रदेश का, कन्यादान योजना का ये हाल है।
ठीक है, कुछ हम 100 तो मामा नहीं बच्चियों है। को मिला है, कुछ 100 बच्चियों को कन्यादान आपकी योजना का जैसे लाभ नीति है, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। लड़की सूर्यकांत जी को लड़की दिखाई, ठीक है मालू जी। सूर्यकांत जी, दोनों की योजना है, एक 1,000 रुपये दे रहे हैं, दूसरे 1,500 रुपये देने का वचन दे रहे हैं। अब जब दोनों ही योजना है महिलाओं को प्रभावित करने के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, तो असमंजस की स्थिति नहीं होगी? किस पर भरोसा करेंगी ये आबादी? देखिए ब्रजेश जी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और सत्तारूढ़ दल होने के नाते आज शाम को अभी देर बाद मध्य प्रदेश की करीब 1 करोड़ महिलाओं के खातों में 1,000 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे ऑनलाइन, और वो कल सुबह उसको निकाल सकती हैं। 1.25 करोड़ फार्म भरने की बात कही गई थी, लेकिन वास्तविकता यह है कि 1 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में ही आज पैसा पहुंच पाएगा। ठीक है, हाँ। और जो 1 रुपए डाला गया था वो भी 1 करोड़ महिलाओं के खाते में ही पहुंचा है। तो निश्चित रूप से जो सामने होता है या जो पास में होता है, जनता उस पर ज्यादा भरोसा करती है। लेकिन मैंने यह भी देखा है पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस द्वारा लगातार अपने पार्टी के स्तर पर एक फॉर्म जारी किया गया है, जो कांग्रेस कार्यकर्ता जगह जगह उसे भरवा रहे हैं। और हर उसे विधानसभा का 50,000 फार्म भरने का लक्ष्य रखा है, क्या आपको लगता है भर रहे होंगे? अब कितने भरे कितने नहीं ये तो कांग्रेस ही जाने, लेकिन कुछ जगह पर मैंने देखा है कि फार्म भरे जा रहे हैं। जनता किस पर भरोसा करेगी, किस पर भरोसा नहीं करेगी और किसके साथ खड़ी होगी, यह तो तब पता लगेगा जब प्रदेश में मतदान होगा। मतदान के बाद चुनाव परिणाम आएंगे, उस समय आकलन होगा इसका। लेकिन वास्तविकता यह है कि राजनीति में सरकार के खजाने का किस तरह का दुरुपयोग किया जाता है, यह तमाम राज्यों में देखा जा सकता है, उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। आप रेवड़िया बांटते हो, सरकार के खाली खजाने को और खाली करते जाते हो और सरकार के ऊपर राज्य के खजाने पर कर्ज चढ़ता जाता है। मेरा मानना तो यह है कि रेवड़िया बांटने की जगह सरकारों को चाहिए कि वह महिलाओं को इतना सक्षम, इतना सबल बनाएं और उन्हें इतना बनाएं कि उन्हें 1,000 रुपए जैसी राशि देने की आवश्यकता ना पड़े। दूसरा, अगर सरकारों को राहत देना ही है तो सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर फोकस करे, ना कि उसे इस तरह की रेवड़िया देने की जरूरत पड़े। अब आप जब 1,000 रुपए की राशि महिलाओं को दे रहे हैं, उसमें जो तमाम शर्तें लगाई गई हैं, उससे कहीं ऐसा ना हो कि मध्यम वर्ग नाराज हो जाए और वो मध्यम वर्ग दूसरे दल या विपक्षी दलों के साथ खड़ा हो जाए। क्योंकि आपने जो शर्तें लगाई उससे मध्यम वर्ग को तो कोई फायदा होना नहीं है। आप जिस तबके को फायदा पहुंचा रहे हैं, उस तबके के नाम पर तमाम योजनाएं संचालित होती हैं, और वो गरीब का गरीब क्यों बना रहता है? क्योंकि वो ईमानदार नहीं है। अगर वो तो राहत तो सरकार उन्हीं को देगी ना सूर्यकांत जी, जो राहत के लायक होंगे। अरे भाई, राहत आप किसको दे रहे हो? अभी आप गरीबी रेखा का सर्वे करा लीजिए, झुग्गियों में लोगों के पास बाइक है। तो उसकी शर्तें हैं ना, किसी के पास 4 व्हीलर होगी, सरकारी नौकरी में होगा, निगम मंडल में होगा, उसको नहीं दिया। बाकायदा शर्तें हैं ना, जो उसके दायरे में आएंगे उनको मिलेंगे, दायरे में नहीं आएंगे नहीं मिलेंगे। दायरे के लिए आप पैमाना, तो आपको जो पैमाना तय पैमाना किया बना है, हुआ है ना। अरे उसे कसौटी पर तो आप कसें। जब आप कसौटी पे कसेंगे तभी तो आपको वास्तविकता पता लगेगी। आप गरीबी रेखा की बात करते हैं, गरीबी रेखा में आप चले जाइए, झुग्गियों में एसी लगा हुआ है, बाइक खड़ी हुई है, फ्रिज है, कूलर है, और वो गरीबी रेखा में बने हुए हैं, अति गरीबी रेखा में बने हुए हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मेरे सामने हैं, मैं खुद बता सकता हूँ। अगर चाहे तो भाजपा कांग्रेस दोनों दल के नेता मेरे साथ चलें, मैं अभी बता देता हूँ। वो क्यों जाएंगे? वो तो होड़ लगी है उनमें कि एक 1,000 देगा तो दूसरा 1,500 देगा, दूसरा 1,500 देगा तो दूसरा 2,000 रुपए देगा। तो मालू जी, कहीं इस विसंगति और जो एक वर्ग आपसे नाराज ना हो जाए, मध्यम वर्ग, जो फ्री की रेवड़ियां आप बांट रहे हैं, जो कहते हैं, वो मोदी जी भी कहते हैं मुफ्त की योजना नहीं होने चाहिए, तो सूर्यकांत जी कह रहे हैं लेने के देने ना पड़ जाए कहीं। मालू जी देखिए, पहले भी योजनाएं बनी है और 18 साल से सरकार चल रही है, और उन योजनाओं का लाभ यदि नहीं मिलता तो जनता प्रतिसाद बार बार नहीं देती, आशीर्वाद बार बार नहीं देती। जनता तो स्वागत करती और किसी पत्थर से, अंडे से और काले झंडे से ये स्वागत करती जनता। जनता तालियां बजाती है, जनता स्वागत करती है, पुष्प वर्षा करती है मुख्यमंत्री जी पर, तो ये योजनाओं का लाभ पहुंचता है। देखिए, दूसरी बात कहता हूँ कि 100% कोई भी चीज सफल तब होती है जब जन क्रियान्वयन में सब लोगों की भागीदारी खुद स्वयं भी महसूस करें। जागरूकता खुद को भी रखना पड़ेगी, ईमानदारी खुद को भी रखना पड़ेगी।
सरकार ईमानदारी से अगर प्रयास करी तो बाकी लोगों को भी और देखने में भी आता है बाद में फिर वापस ली जाती राशि, कई किसानों से ले ली, जो इनकम टैक्स देते थे अफसर ले ली थी राहत राशि। लेकिन मालू जी वो जबलपुर में ही क्यों कर रहे हैं? जब प्रियंका गांधी वाड्रा आ रही हैं वहीं ये आयोजन कर रहे हैं, कहीं उनके प्रभाव से तो प्रभावित नहीं हो गए कि कहीं वो आधी आबादी पर प्रभाव डाल देंगी? तो इससे पहले आपने कर दिया आनन फानन में। और 1,000 रुपए तो आज सिंगल मालू आज तो अभी तो सिंगल क्लिक हुआ है भाई। अब आप आकलन करिए किसके खाते में पहुंचा, मेरा सवाल नहीं सुना लगता। मालू जी, करिए। प्रियंका वाड्रा गांधी आ रही है जबलपुर में, उनसे पहले आप उसी जगह से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, कहीं उनके प्रभाव को कम करने की नीयत तो नहीं है? कहीं डर तो नहीं है? प्रभाव को नहीं, वो फिर गारंटी लेने आ रही है। एक तो गारंटी ली थी भाई ने, अब बहन गारंटी ले रही है, भाई तो गायब ही हो गए। 3 जगह गारंटी लेके गए थे कि 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे, कर्ज माफी नहीं हुई तो 3,500 रुपया, 3,000 रुपया, 4,000 रुपया हम देंगे। बेरोजगारी भत्ता 3.5 का राजस्थान में, 4,000 यहाँ, वो 4,000 तो गया थे। वो तो कह रहे हैं आपने नकल की है। प्रियंका गांधी ने कहा था हिमाचल में 1,500 रुपए देंगे, आपने पहले यहाँ लागू कर दिया 1,000। एक नया शिगुफा, एक नया धोखा कि हम गारंटी लेंगे। गारंटी आपकी नहीं है तो आप किसकी गारंटी लेंगे? आपको गारंटी नहीं, आपको तो पश्चाताप करना चाहिए कि हमने पिछली बार, हम माफी मांगना चाहिए, कान पकड़कर हाथ जोड़कर कि हमसे गलती हुई कि हमने गरीबी हटाओ का नारा दिया और गरीब हटेंगे लेकिन गरीबी नहीं हटी। आपको तो माफी मांगना चाहिए किसानों से कि कर्ज माफी का हमने वादा किया था और हमने उनको डिफाल्टर बना दिया। आपको माफी मांगना चाहिए उन लोगों को जिनको निकाह विवाह हुए, 51,000 का वादा किया था लेकिन हम केवल कागजों में मोक्ष प्राप्त हो गई वो आपकी योजना। इसलिए ये माफी का होना चाहिए इनका तो, या ये समागम, बल्कि ये हो चोरी हो। तो फिरोज जी माफी मांगनी चाहिए आपको, वचन नहीं देना चाहिए। इस तरह के समागम माफी मांगने के लिए करना चाहिए पूरी प्रदेश की जनता। समय नहीं मालू जी, जवाब आ जाने दीजिए। हाँ, ऐसा है कि अभी क्या है, गर्मी तेज पड़ रही है तो इनकी सरकार चला चली की बेला में है और इनकी सरकार की जिस तरीके से जो इनका हाल हुआ है अभी विकास यात्रा में कि कोई सांप डाले घूम रहा है, कोई चक्की पीस रहा है, कोई उल्टा पैर सर के बल खड़ा है, वैसा हाल इनकी पार्टी का हो चुका है। ठीक है, अब जो सरकार 5 साल नहीं रही, मात्र 11 महीने की जो सरकार थी, उस सरकार को आप कहो कि वायदे पूरे नहीं हुए, ऐसा नहीं हुआ जिस प्रकार से वैसा नहीं हुआ। अरे कमलनाथ जी ने इतना तेज काम किया कि 27 लाख किसानों के कर्जे माफ कर दिए। ठीक है, इतना तेज काम किया उन्होंने कि 51,000 रुपए बहनों को दे दिया। इतना तेज काम किया उन्होंने कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दे दी। इतना तेज काम किया कि जो वृद्धाएं थी बेचारी उनको 300 से 600 कर दिया और हम 1,000 करने वाले थे कि सरकार चली गई। तो कोई भी सरकार का 5 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है, बाध्यता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो आधी आबादी 2023 के परिणाम तय करेंगे कि वो किसके पाले में गई, किस पर भरोसा किया। 1,000 रुपये जो दे रहे हैं महीना, उन पर भरोसा, या 1,500 रुपये देने का जो वादा कर रहे हैं, वचन दे रहे हैं, उन पर भरोसा करेंगे? इसके लिए इंतजार करना होगा 2023 के चुनाव परिणाम का। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।